तितर सड़ीश के तमाम शौकीन भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ मालूमात पे बात करेंगे। दूसरा मस्ती का भी बताते हैं कि किस दिन तितर की मस्ती लगती है। मैं तो शौकीन भाइयों को पता नहीं होगा। तो दोस्तों वो एक जो है महीने जो होते हैं, जो अंग्रेज़ी महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी तरह जो हमारे पंजाब में या और जगहों पे भी बोले जाते हैं। जिस तरह अभी जनवरी है तो अपनी जो हमारी मादरी ज़बान में बोलते हैं, या जब पहले इधर पुराने लोग जो हमारे से बुज़ुर्ग बोलते थे, तो जनवरी का पहला महीना होता है तो मामण होता है, फरवरी होती है तो फागण होता है, मार्च इसी तरह 15 मार्च के बाद जो है चैत्र होता है, अप्रैल विसाख, मई जेठ, इसी तरह मई जून हाड़, जुलाई सावन, अगस्त पंद्रह, सितंबर अस्सू, उसके बाद है अक्टूबर करते हैं, नवंबर मंगेर, दिसंबर पो। तो ये थोड़ा ट्रिक था जो हमारे पहले बुजुर्ग बोलते थे, तो हमें तो वो भी याद रखने पड़ते हैं ये भी। तो दोस्तों ये जो होता है 15 जनवरी को या 15 मार्च को फागण जो चैत्र लगेगा, इसी तरह 14, 15, 16 को फागण लगेगा। तो कुछ तो शौकीन जो होते हैं उनको इन महीनों का पता नहीं होता, तो वो जनवरी, फरवरी, मार्च के हवाले से वो जानते हैं। तो ये होता है। तो 15 मार्च को मामण फागण चैत्र लग जाता है। उसके बाद तितर की थोड़ी थोड़ी आना जो है पड़ना शुरू हो जाती है। तितर थोड़ा थोड़ा मद में आना शुरू हो जाता है। दिन निकलता है, हवा जो है जनूब की चलना शुरू होती है, शुमाल की चलना शुरू होती है। तो इस हवा की वजह से जब जनूब की हवा चलती है तो उसमें तितर जो है मोस्टली अपनी मद जो है पक्की करना शुरू कर देते हैं। और तितर अपनी पूरी मद में तब आता है जब ये आपके पास शहतूत होते हैं, शाहतूत, तूत भी बोलते हैं। तो जब वो आपके इलाके में पक जाए, लाल हो जाए, तो तब उस दिन तितर की जो है मस्ती पक्की होगी। तितर अपनी पूरी मद में होगा। अगर फिर भी उसमें कोई कमी बेशी रहती है तो उसके लिए फिर कुछ चीज़ें हैं वो करना पड़ती हैं। लेकिन जो खुराकें दोस्तों ने दी होती हैं, तो मार्च के बाद जब 15 मार्च के बाद तितर को साफ़ा ज़रूर देना होता है। साफ़ा जो होता है ये तितर के अंदर जो हमने खुराकें दी होती हैं, चर्बी बन जाती है, ओझल हो जाता है, वज़नी हो जाता है, तो उसको कमज़ोर करना पड़ता है ताकि वो अपनी बुलाई जो है सही तरीके से कर सके। और इसी तरह जो दोस्त चक्री वगैरह का शौकीन है, पुराने दोस्त अपने ट्रिक करते हैं, नए शौकीन दोस्तों को पता नहीं होता है कि तितर का वज़न भी किया जाता है। उसके जिसामत के लिहाज से उसका वज़न करते हैं। चिड़ की नस्ल अगर आप टूर्नामेंट में लगाते हैं, छोटी नस्ल का होता है तो उसके लिए और वज़न है। तो मोस्टली मैं आपको बताता चलूँ कि जो तितर लंबे कद काट के होते हैं 225, 30, 250, 280, 300 ग्राम तक भी वज़न रखते हैं। लेकिन चक्री के लिए एक ट्रिक होती है, उस हवाले से तितर को रखना पड़ता है। तो बहरहाल दोस्तों अभी जो है कोहरे भी पड़ रहे हैं, हवा भी रद्दोबदल हो रही है, तो कोशिश करें तितर को बचाएं। और इसी हवा में तितर को फालिज लकवा का ख़तरा होता है, क्योंकि तितर को हमने गर्म रखा होता है। जब उसको बाहर निकलता है, ठंडी हवा लगती है, उसका कोई ना कोई जोड़ पकड़ा जाता है, फिर फाले की शिकायत होना शुरू हो जाती है।
تو اس معاملے میں خاص احتیاط کیا کریں۔ اور دوسرا، جو آپ خوراکیں یوز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کالی مرچ جو ہے ہونی چاہیے، حسب ضرورت جو ہے ایک دانہ کوٹ کے وہ خوراک میں ہفتے میں ایک دفعہ دے دیا کریں، یہ ملائش وغیرہ سے تیتر بچا رہے گا۔ اسی طرح کوار گندل ہے یا پودینے ہے، اسی طرح کی کافی چیزیں ویڈیوز ہم پیچھے بتا چکے ہیں۔ تو دوستو انشاءاللہ بس ابھی سیزن قریب ہے، میرے خیال سے رمضان پاک ماشاءاللہ 15 16 کو یا 17 تاریخ تک رمضان پاک ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد پھر وہی شوق، وہی سارے دوست گپ شپ بھی ہوگی، شوق میں بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو تھوڑی سی یہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیوز سیزن کی ہوگی، اس پہ پانی اور گولیاں انشاءاللہ میں آپ کو 2 سے 3 گولیاں بتاؤں گا، پیچھے بھی میں 2 4 گولیاں بتا چکا ہوں۔ کچھ اور خاص گولیاں ہیں جو سادہ ہیں، وہ آپ بنا سکتے ہیں نئے شوقین، اور ایسے تھی جو کسی بھی مزاج کی ہوں، ٹھنڈا، معتدل، گرم، تو اس کا تھوڑا سا ٹرک ہے، وہ آپ کو بتائیں گے اس حوالے سے چکری کے شوق سے، تو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ دوستو پھر ویڈیوز ختم کرتے ہیں اسی نعرے کے ساتھ، شوق اور شوقین